भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ततो जगन्मंगलमंगलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमाम् चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। तो कल हम लोग अपने श्री राम गीता के दूसरे श्लोक में प्रवेश करके देख रहे थे कि ऐसे भगवान श्री राम जिन्होंने अपने वहां राम राज्य की स्थापना की हुई है, और जो राम राज्य की स्थापना करते हैं वो कितने मंगल के धाम हैं, कितने बुद्धिमान हैं, कितने उदार हैं, कितने सबके कल्याण के लिए पूर्ण रूप से रत हैं। ऐसे भगवान श्री राम खुद भी एक बहुत अच्छे महान राजा, एक अच्छे लीडर का परिचय दे रहे थे। भगवान श्री राम से हम लोगों को लीडरशिप क्वालिटीज पता लगती। कोई राजा बनता है, कोई देश को लीड करता है, उसका चरित्र, उसके वैल्यूज, उसकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, और सतत यही चीज में वो रमा करते थे। और इसीलिए अपने प्रिय भ्राता लक्ष्मण, उनके साथ भी ऐसी ही चर्चा मौके पे मौके यही करा करते थे। तो यहाँ पे दूसरे श्लोक के अंदर एक भगवान शंकर बताते हैं कि सौमित्रिणा पृष्ठ उदार बुद्धिना। तो कई बार ये लक्ष्मण जी जब प्रश्न करते थे तो उस समय खुद भी लक्ष्मण जी बहुत आदरणीय है, इसीलिए उनके लिए एक विशेषण प्रयोग करते हैं, उदार बुद्धिना। लक्ष्मण जी खुद भी बहुत उदार, बड़ी महान बुद्धि के धनी। ऐसे लक्ष्मण जी के भी मन में कई बार जिज्ञासा होती है, कोई बहुत ही बड़प्पन से युक्त हो लेकिन विनम्रता रखनी चाहिए कि हमको बहुत ज्ञान प्राप्त करना है। थोड़ी उदार बुद्धि हो जाए, बड़प्पन हो जाए, इतने में ये नहीं समझ लेना, ये भ्रम नहीं आना चाहिए, बस हो गया महाराज जी ज्ञान व्यान हो गया, अब देखो कितना बड़प्पन की सोच रहती। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हम लोगों के वहां ज्ञान की पराकाष्ठा अपने उदार बुद्धि के अभिमान के द्वारा सूचित नहीं होती है। आप बड़प्पन से युक्त हैं, सबके कल्याण का सोचते हैं, ये सब गुण बहुत अच्छे होते हैं। पहली चीज तो ये सहज हो जानी चाहिए, इसका अभिमान नहीं आना चाहिए कि देखो क्या बात है भाई, कितने बड़े हो गए हो, कितने उदार हो गए हो। लेकिन दूसरा, हम लोगों के पूरे जीवन दर्शन में ज्ञान की पराकाष्ठा द्वैत में कोई उदारता से जीने पे नहीं होती है। द्वैत मतलब एक हम है और दुनिया अलग है। तो हम और दुनिया अलग है, और दुनिया के साथ हम कोई बहुत ही एक निस्वार्थता, बड़ी आत्मीयता, बड़ी उदारता का परिचय देते हुए हम यहाँ पे सबका संचालन करते हैं। ये ज्ञान का हम लोगों के वहां लक्षण नहीं है, ये कसौटी नहीं है। हमारे वहां ज्ञान की कसौटी है कि जो यहाँ एक जीव और जगत जो अलग अलग दिख रहा है,
इसका रहस्य जानो, और इसका रहस्य ये होगा कि तुम्हारे लिए सब द्वैत खत्म हो जाएगा। द्वैत खत्म हो जाएगा कैसे? ये नहीं है कि तुमको दुनिया दिखेगी नहीं। द्वैत खत्म होने का मतलब है कि तुमको दुनिया तुम्हारा ही विलास दिखाई पड़ेगी। जैसे एक बीज में से अंकुर होता है, अंकुरित हो जाता है, वैसे ही हमारे अंदर से दुनिया अंकुरित होती है। देखो हमारे वहां ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है। दुनिया का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। दुनिया हमारे ही मन की स्फुरना है, अभिव्यक्ति है। हम वो अव्यक्त हैं जिसके द्वारा जीव भी व्यक्त होता है, जगत भी व्यक्त होता है। जिस व्यक्ति को ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है, हम लोग उसको सोचते हैं कि ये आदमी का ज्ञान अब कायदे का हो गया। अगर दुनिया को तुम अलग समझ रहे हो तो अभी भी तुम एक अच्छे साधक हो सकते हो, तुम सिद्ध नहीं हो रहे हो। हमारे वहां ज्ञान की कसौटी एक अच्छा मैनेजमेंट नहीं है, जो कि प्रारंभिक आवश्यकता है, जरूर होना चाहिए, सहज रूप से होना चाहिए। तुम जहां हो वहां पे इतना सुंदर आत्मीय संचालन करो कि सबका कल्याण हो जाए। लेकिन तुम्हारा ज्ञान तब जाके प्रामाणिक होता है जब तुमको ये दिखाई पड़ता है कि ये पूरा विलास, ये परिदृश्य, ये दुनिया, ये तुमसे उत्पन्न हुई है। ऐसा जो है ज्ञानी लोग देख पाते हैं, ये जीवन का यथार्थ होता है। और तभी तो अद्वैत की सिद्धि होती है। अद्वैत का मतलब क्या होता है? दूसरा कोई द्वैत स्वतंत्र नहीं है। जो भी हमको दूसरी चीज आज दिख रही है, सब एक की उपज है। अगर सब चीजें एक की ही उपज है तो असली ज्ञानी लोग कौन होंगे? केवल बड़प्पन से युक्त नहीं, जो कि प्रारंभिक आवश्यकता है आगे के ज्ञान के लिए। तुम उदार बुद्धि हो तभी तुम ज्ञान के पात्र भी बनोगे। हमारे वेदांत सार के अंदर इस चीज को कहा जाता है समष्टि बुद्धि के धनी। एक सामान्य व्यक्ति व्यष्टि बुद्धि से युक्त होता है, छोटी बुद्धि से। अपने आप को मात्र व्यक्ति समझ के उसका जुगाड़ करना, ये हम लोग इसको बोलते हैं प्रारंभिक स्टेज है। और ऐसे समय आदमी की जो बुद्धि होती है उसका नाम दिया जाता है व्यष्टि बुद्धि। और व्यष्टि बुद्धि जो है वो सदैव टेंशन में रहता है, मन के अंदर कमी रहती है, बेचैनी रहती है, अधूरापना रहता है। कुछ भी सिद्ध कर ले तो भी उसके मन के अंदर कमी रहेगी। इसका नेक्स्ट लेवल होता है उदार बुद्धि, इसका नेक्स्ट लेवल होता है समष्टि बुद्धि। समष्टि बुद्धि अपने आप को छोटा नहीं देखता है, अपने आप को पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखता है। और यहां पे सबके प्रति आत्मीयता रखते हुए जहां जाता है आशीर्वाद बन जाता है। अगर कोई समष्टि बुद्धि से युक्त हो, तुम कहीं जॉब करोगे ना, वो लोग सोचेंगे यार ये बढ़िया व्यक्ति मिल गया हमको, ये सबका कल्याण चाहता है, अपना भी हित कर लेता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी हित करता है, परिवार का भी हित करता है, समाज का भी हित करता है। इसको हम लोग बोलते हैं उदार बुद्धि। जो केवल मैं मेरा तू तेरा में ही उलझा रहता है, वो छोटी बुद्धि। तो लक्ष्मण जी कौन थे? उदार बुद्धि। और वो सबका हित चाहते थे। तो ऐसे लक्ष्मण जी के द्वारा कई बार प्रश्न होता था। और जैसे कल हम बता रहे थे कि एक प्रश्न जो है उनके मन के अंदर खटक रहा था,
और वो प्रश्न था, सीता जी को वनवास क्यों दिया गया। अब ठीक है, राम जी इतने महान काम कर रहे हैं, सबका हित कर रहे हैं, किसी को डाउट नहीं है, राम राज्य की स्थापना हो रही है, लेकिन तो अपनी पत्नी उनके प्रति जीवन समर्पित करके सेवा में रत है। अपनी पत्नी को उन्होंने गर्भावस्था में जाके जंगल भेज दिया, और जंगल ऐसे नहीं भेज दिया जहां पे रहने खाने कुछ जगह नहीं थी, आश्रम में भेजा, बहुत बड़े ज्ञानी के इस सन्निधि में भेजा। लेकिन यहां पे शंका तब हुई जब निमित्त बना एक उनके प्रजा का व्यक्ति। तो कहा जाता है कि वहां पे अयोध्या में एक धोबी महाराज थे। अब हम तो धोबी को महाराज ही बोलते हैं, वो धोबी महाराज वराज कुछ नहीं था, लेकिन जो धोबी जी थे फिर जी आ गया। ये हम लोग का कल्चर है भाई, हम किसी को बोलते हैं आदर से बोलते हैं। तो वो धोबी महाराज को ये उनकी पत्नी चली गई मैके, और बहुत दिन तक नहीं आई। तो फिर जब वापस आई तो फिर वो बहुत मिस कर रहे थे अपनी वाइफ को, और ज्यादा ही मिस कर रहे थे। तो उस समय मन के अंदर बड़ी गुस्सा भी हो जाता है, यार इतने दिन से हम यहाँ अकेले हैं और वो पता नहीं कहाँ पे बैठी हुई है मैके में। और उस समय गुस्से में उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी कि पड़ोसी कान लगा के सुन रहा था वो सब, उनका वार्तालाप। उन्होंने क्या बोला है कि हम कोई राम थोड़ी हैं कि उनकी पत्नी जो है वो लंका में कहीं पे बैठी रहे और चुपचाप हम स्वीकार कर लें। तुम इतने दिन बाहर गई है, कहाँ मटर गश्ती कर रही थी, क्या करते आई थी। अब उन्होंने उसके ऊपर कर दी शंका। केवल उनके ऊपर शंका कर दी इतनी बात नहीं है, इसी साथ साथ उन्होंने राम जी के ऊपर भी टिप्पणी कर दी, सीता जी के ऊपर भी टिप्पणी कर दी, और अपने आप को राम जी से भी 2 हाथ ऊपर दिखाने लगे। हमको कोई राम जी समझ रखा है, कितने दिन से पत्नी गायब है, उसके बाद बस फिर से आके एवरीथिंग इज हैप्पी अगेन। तो ये बात जो है सबको बहुत ही विचित्र लगी, और जो चीजें बड़ी विचित्र होती हैं वो बड़ी तेजी से फैलती है। तो उन्होंने अपने पड़ोसी को बताई, उन्होंने अपने घर वालों को बताई, उन्होंने अपने दोस्तों को बताई, और पता लगा ये बात पूरे अयोध्या में फैल गई कि वो धोबी बोलता है कि हम कोई राम जी थोड़ी है, सीता जी इतने दिन तक बाहर हैं तब भी हम चुपचाप स्वीकार कर लेंगे। ये स्कैंडलस बात। और सीता जी को फिर राम जी ने दुनिया के दृष्टिकोण से उनका अग्नि परीक्षा वगैरह भी करी थी, कोई किसी को शंका नहीं रही, राम जी को भी शंका नहीं है, सीता जी को भी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं कि देखो ये जो कथा है ना, इसका पीछे का रहस्य कुछ और है। रहस्य वो गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि जब राम जी को ये लीला करनी थी, अब लंका जाना था, लंका में उसको दंडित करना था, अब कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। अब वैसे तो दुष्ट था ही था, लेकिन कब तक रास्ता देखते रहे कि कोई गड़बड़ करे जाके दंड दे। तो सीता जी से उनकी चर्चा हुई, और सीता जी को बताया है कि तुम अपना वास्तविक रूप अग्नि में छुपा दो, और एक माया में सीता यहां पे प्रकट हो जाए, और उसके उपरांत हम दाना डालेंगे। फिर जो है वो रावण को ऐसा मौका मिलेगा कि सीता जी अकेली हैं, और फिर जो है वो आके अपने चरित्र का परिचय देगा, उठा ले जाएगा, ऐसा कुछ करेगा। तो ये संभावना दिमाग में रखते हुए
तुलसीदास जी ने ये स्टोरी बताई। और इस तरीके से वही हुआ कि जहां पे वो माया में सीता जी ने आ गई, प्रकट हो गई। ये सब उस समय माया की बड़ी विद्या प्रचलित थी। हनुमान जी कई बार कोई भी रूप ले लेते हैं, कहीं ब्राह्मण का रूप ले लेते हैं, कहीं ऋषि का रूप ले लेते हैं, और इस तरह से भिन्न भिन्न रूप लेने की बड़ी विद्या अच्छी थी, और पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता था पर्सनालिटी का। और राक्षस लोग भी इन चीजों में बड़े सिद्ध थे। कपट मुनि देखो, उसकी कहानी आती है, तो वो भी बहुत ही ज्यादा अपने आप में इस चीज में दक्ष था, भिन्न भिन्न प्रकार का रूप धारण करने में। तो ये यहाँ पर ऐसा प्रसंग हुआ कि राम जी जो है ये सब लीलाएं कर रहे थे, और रावण उठा ले गया। और उठाने के बाद फिर जब पूरी लीला खत्म हो गई ना, तो ये अग्नि की परीक्षा एक बहाना था। अग्नि की परीक्षा में क्या पता योजना थी कि ये माया में सीता जी जो है वो अग्नि में प्रवेश करेंगी, ओरिजिनल वाली सीता जी निकल आएंगी। अब ये पूरी योजना से उन्होंने अग्नि का जो है परीक्षा करवाई, और सीता जी गई और फिर इसलिए निकल आई। और उसके बाद ये लोग अयोध्या आए, फिर राम राज्य संचालित होता रहा। लेकिन राम जी जिस समय राजा बने हैं, राजा का कर्तव्य क्या होता है? प्रजा को अपने परिवार की तरीके से लालन पोषण करना। किसी को भी हमारे राज्य में कुछ मांगना नहीं पड़े, कोई मुसीबत नहीं हो, अपॉर्चुनिटीज हो, शिक्षा हो, व्यवसाय हो, उद्योग हो, अर्थव्यवस्था हो, समाज की व्यवस्था हो, सब प्रकार की चीजों की व्यवस्था करना, यही एक राजा, एक लीडर का काम होता है। उसके मन के अंदर धर्म की भी स्थापना होनी चाहिए। अगर प्रजा के अंदर नैतिकता को अगर हम शुरुआत से ही विद्यमान नहीं रखेंगे, तो लोगों का मन करप्ट बहुत आसानी से हो जाता है। अच्छा बनाने के लिए मेहनत होती है, जैसे पहाड़ पे चढ़ते हैं ना। शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में एक एग्जाम्पल देते हैं, क्रीडा कंदुकवत। बोलते हैं देखो, जिस समय कोई बॉल होता है ना, उसको ऊपर से नीचे गिराना हो तो कितना इजी होता है। एक स्टेप में तुमने धीमे से लुढ़का दिया, फिर वो लुढ़कता चला जाएगा नीचे। नीचे गिरने में कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती है, लेकिन उसी बॉल को तुम सीधे ऊपर भेजना चाहो तो तुमको कितनी एनर्जी चाहिए होती है। वही हाल होता है, किसी व्यक्ति का पतन बड़ी आसानी से होता है, और उसके अंदर उसका विवेक सबसे प्रधान है। जो कि कंपनी के उसके साथ उठने बैठने वाले लोग कौन होते हैं, उससे वो इफेक्ट होता है, भ्रष्ट हो जाता है। जिसकी अपनी खुद सोच नहीं होती, वो दूसरे से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। और इस तरीके से समाज के अंदर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि यहाँ नैतिकता की स्थापना करी जाए। आज हम लोग अपने देश में देखते हैं, करप्शन इतना ज्यादा है अनेकों संस्थानों में, शासकीय व्यवस्था में, राजनीतिक लोगों में, कि हमारे देश का उत्थान ही नहीं हो रहा है। इतना भयंकर करप्शन है, लाखों करोड़ों के नाम से जो है वो यहां से साइफन होता है। अब इसकी क्या क्या जोक्स चलते हैं, क्या क्या कहानी होती है, ऐसे ऐसे जो है करप्शन के मामले। एक जगह कोई नक्शा दिखा रहा था, बोलते हैं यहाँ देख रहे हो ये नदी है, नदी के ऊपर यहाँ पुल बनाया है। तो वो गया, वहां बोलते हैं हमको तो पुल दिखाई नहीं पड़ रहा है। बोलते हैं हाँ वो पेपर में पुल है, असली में पुल ही नहीं बनाया,
और पेपर में पूरा पुल बन गया, योजना पास हो गई, निर्माण हो गया, उसका इंस्पेक्शन हो गया, सब हो गया, ऑफिस में बैठे बैठे। इसीलिए आज देश में अनेकों गांव में रोडें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और इसीलिए शहरों में सब दौड़ के आना चाहते हैं। यार यहीं पे तुमने से जुगाड़ करा हुआ है, हमारे वहां पे जाना भी दुश्वार है। तो ये सब चीजें देश में नैतिकता का पतन होता है। यहां पे केवल अर्थव्यवस्था में ही केवल धर्म का शोषण नहीं होता है, संबंधों में। और सबसे बड़ा प्रमाण ये होता है महिलाओं के प्रति क्या दृष्टि होती है, ये बहुत बड़ी कसौटी होती है। जिस समाज में महिलाओं के प्रति इज्जत नहीं होती है ना, वो समाज का पूरी नैतिकता बेकार है। हमने एक रूसी जो है छोटी सी फिल्म देखी, उसमें वहां पे स्कूल में कोई लड़के बच्चे थे, लड़कियां भी थीं, तो एक लड़की को कोई दंड दिया गया और एक लड़के को बोला है कि तुम जो इसको डंडा मारो, पनिशमेंट दो, हमारी तरफ से तुम्हें एक डंडा लगा दो जाके। उसे नहीं लगाया, बोला हम तुमको आज्ञा दे रहे हैं कि इसको डंडा लगाओ। बोलते नो सर। बोलते क्यों? बोलते शी इज अ लेडी, ये महिला है, महिला के ऊपर हम लोग हाथ उठाते ही नहीं। बोला यार क्या सा दुनिया में ऐसे भी समाज है क्या, इस तरह के भी देश हैं। और हमने साक्षात उसकी फिल्म देखी तब हमको पता लगा ऐसे लोग होते हैं। कोई भी जो है कहीं पर भी कोई महिला हो तो उसकी मदद करने के लिए सब आते हैं, और अगर ऐसा कोई इज्जत देता हो तो वही तो यहाँ पे परिवार का लालन पोषण करेगी, वो सबकी वही इज्जत करेगी। ये बहुत बड़ी कसौटी होती है। तो भगवान श्री राम यहाँ पे धर्म की स्थापना करते हुए केवल आर्थिक व्यवस्था की समृद्धि से कभी भी कल्याण नहीं होता, ऐसा भ्रम मत रखना चाहिए। कोई नहीं सोचे कि हमने केवल जो है बिजनेस सेट कर लिया है, पैसे का जुगाड़ कर लिया है और उसके बाद दे विल बी हैप्पी देयर आफ्टर। उसके बाद तो सभी कल्याण होने वाला है क्योंकि पैसे का जुगाड़ हो गया। तुमको लगता है कि जो है वेस्टर्न कंट्रीज में, कैपिटलिस्ट कंट्रीज में पैसे की कमी है क्या? अभी हम देख रहे थे कि नॉर्वे, वहां पे पर कैपिटा इनकम जो है प्रत्येक व्यक्ति की आय है करोड़ों में, प्रत्येक व्यक्ति की आय। अब ऐसे ऐसे जगह है, क्या जस्ट बिकॉज हमारे पास बहुत पैसा हो गया है हम सुखी हो जाएंगे, नैतिक हो जाएंगे? ऐसा भ्रम नहीं रखना चाहिए। जो व्यक्ति भी अपने ही जुनून में, अपने मूल्यों में केवल पैसे पैसा पैसा, धंधा धंधा धंधा। अब एक जगह कोई सत्संग में जा रहा था तो उनके पड़ोसी बोलते हैं कि यार भगवान की जब करती रहोगी कोई काम धंधा भी करोगी? बोलते लो तुमको भगवान के सत्संग का कोई मूल्य ही नहीं है, इतना पागलपना तुम्हारे दिमाग में चढ़ा हुआ है, पैसे के लिए अभिमान हो जाता है तुम्हारे अंदर। देखो पैसा महत्वपूर्ण है, लक्ष्मी जी है, लेकिन उनको कभी सर पे मत बैठाओ, उनको भगवान की सेवा के लिए लगना चाहिए। धर्म की प्रधानता ज्यादा रखो, नैतिकता की रखो। किसी के अभिमान अहंकार को तुम इन चीजों से बढ़ाते हो, वो व्यक्ति का विनाश होएगा, तुम्हारे देखते देखते सत्यानाश हो जाएगा सब कुछ। अगर तुमने जो है यही चीज की मूल्यों की प्रधानता रखी, संतुलन रखो, अंदर हर व्यक्ति के मन में प्रेम हो, आनंद हो, प्रसन्नता हो। जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं अपने अंदर अपने आप में खुशी होनी चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए।
कल हम बता रहे थे ना हमारे गुरुदेव की कहानी, फायर ब्रिगेड। सबको हम लोगों को बता रहे थे तुमको फायर ब्रिगेड बनना है, और फिर धीमे से लाते हैं, बोलते हैं बेटा सबके जीवन में आग लगी हुई बुझाने के लिए पानी तो होना चाहिए। तुम्हारी टंकी खाली रहेगी तो तुम क्या दूसरे की आग बुझाओगे जाके। कोई तुमको बड़ा प्यार से मिल लिया तो फिर तुम्हारे बोले हाँ यार तुमसे मिलके बड़ी आग बुझ गई हमारे अंदर। तुम्हारे अंदर ही जो है वो ज्वाला सदैव फूटती रहती है, अशांति, घुटन। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। हम लोग के पूर्वज लोग, ऋषि लोग, हर व्यक्ति के मन के अंदर उदारता, बड़प्पन, आध्यात्मिक विकास, संतुष्टि, प्रसन्नता, सात्विकता, अगर सात्विक हो, ज्ञानी हो, प्रसन्नता से, निस्वार्थता से काम करो, कोई भी हो, तब वो परिवार, तब वो समाज, तब वो देश अच्छा बनता है। राम राज्य केवल इकोनॉमिक्स से नहीं बनता है, राम राज्य केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बनता है। अब आजकल हम लोगों के देश के अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पिछड़ गया था, रोडें हैं, बिजली है, कि आजकल तो ये गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में पूरा लगी रहती है। देखो ये बात अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए अच्छा, रोड है और व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, उद्योग, खेती अच्छी होनी चाहिए, लेकिन राम राज्य से शिक्षा लेनी चाहिए। अगर हम लोग दुनिया भर की चीजें बनाएं और नैतिकता का स्मरण नहीं करें, वो जीवन दर्शन नहीं हो जिसके वजह से आदमी अपने अंदर संतुष्ट हो सकता है। धर्म का आधार सदैव जीवन दर्शन होता है, इसीलिए जीवन दर्शन का भी परिचय दो, अच्छी शिक्षा दो। धर्म के नाम पे कुछ भी चल रहा है, धर्मांतरण चल रहा है, राजनीति चल रही है, सबका धर्मांतरण करके केवल अपने धर्म के राज्य की स्थापना चालू दुनिया भर में चल रही है। ये सब नाटक चल रहा है, और तुम्हारा धर्म जो इतने महान जीवन दर्शन से युक्त है उसकी उपेक्षा हो रही है, और तुमको भी दो पैसे मिल जाते हैं, तुम बड़े संतुष्ट होते हो, बड़े हवा में रहते हो। राम राज्य के अंदर ऐसा नहीं था। राम राज्य में अच्छे इंसान बनाना ये सबसे ज्यादा प्राथमिकता थी। पहले अच्छे इंसान बनाओ, उसके उपरांत तुम्हारे जीवन के अंदर सब समृद्धि आदि आनी चाहिए। समृद्धि जो है इंसानियत के ऊपर नहीं होती है, इंसानियत को सबसे ऊपर रखो। तो राम जी जब राम राज्य की स्थापना करते हैं तो एक ऐसा समाज बनाया जहां पे उनके मन में ये संवेदना रहती थी, हमारे वहां पे हर व्यक्ति बुद्धिमान हो, उदार हो, संतुष्ट हो। कर्म के क्षेत्र में हर व्यक्ति पैसे के लिए नहीं, प्यार से सेवा के लिए जाए। बड़े बड़े लोग अपने जीवन का रहस्य बताते हैं कि तुम किसी क्षेत्र में फॉलो योर लव, तुम प्यार से काम करना सीखो, पैसे के लिए मत करो, ये बहुत बड़ी घातक चीज हो जाएगी। शंकराचार्य जी भज गोविंदम में बताते हैं, अर्थम अनर्थम भावे नित्यम। अगर तुमने इसको सिर आंखों पे बैठा दिया और पैसे से तुम अपने जीवन में सफलता को नापने लगे, देखो तुम अपने जीवन काल में अनर्थ का दर्शन करोगे। तब तुमको अपने इन मनुष्यों की बातें समझ में आएंगे। करोगे क्या ये पैसे रख के? सबका दिमाग खराब हो रहा है, सबका घर खराब हो रहा है, रिश्ते नाते खराब हो रहे हैं, हर चीजों को मजाक बना देते हैं। ऐसे पैसे से क्या होएगा? इंसानियत बनाओ, विवेक जगाओ। हमारी गायत्री मंत्र में भी यही प्रार्थना होती है, धियो यो नः प्रचोदयात्। हे भगवान, हमारी बुद्धि अच्छी बने,
हम जीवन के रहस्य जाने, अपना रहस्य जाने, अच्छे राज्य का भी रहस्य जाने, अच्छे रिश्तों का भी रहस्य जाने। वो दुनिया जहां पे हर व्यक्ति स्वस्थ है, खुश है, प्रेम से जी रहा है, हाँ तो अच्छा ही अच्छा होएगा। अगर हम लोगों का भारत देश एक समय हर क्षेत्र में महान था, दुनिया के अंदर वन ऑफ द टॉप इकोनॉमीज भी थी, इतिहास से प्रमाण है ना। क्यों हुआ? क्योंकि राम राज्य के मूल्य ऐसे थे। हम लोग ज्ञान का आदर करते हैं, ज्ञान का आदर होना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्ञान का आदर करो, ज्ञानी का आदर करो, ज्ञान के ग्रंथों का आदर करो। जो भी आप ज्ञान से जोड़ दो, उसकी खुशी, उसका स्वाभिमान ज्ञान से आए, बाकी सब गौण हो जाएगा। तो राम राज्य में सबके अंदर ऐसे कुछ मूल्यों का संचार करते थे। और इसीलिए अगर किसी भी प्रजावासी के अंदर मन में कोई शंका होती थी तो राम जी उसको बीज जड़ से निकाल के फेंकने की कोशिश करते थे। अब जैसे वो धोबी महाराज, तो वो जो धोबी था उसने ऐसी बात कह दी, भगवान राम की बुद्धि अलग चली। बोला देखो ये व्यक्ति सीता जी की त्याग नहीं जानता है, हमारे भी नीतियों के ऊपर विचार नहीं कर रहा है, और ये शंका कर रहा है, सीता जी के बारे में शंका कर रहा है, उनके चरित्र की शंका कर रहा है। हमारे अपने संबंध हमारे स्थान पे है, लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि यहाँ पे कभी किसी को राजा रानी, खासकर इन लोगों के बारे में कोई शंका नहीं आनी चाहिए कि ये दुष्चरित्र वाले हैं। गीता के 15वें अध्याय में भगवान राम कहते हैं कि जो भी दुष्चरित्र वाला होता है उसका जीवन में कोई उत्थान नहीं होता है, पतन होता जाता है। इसलिए सबके चरित्र के बारे में शोध करो। चरित्र जहां किसी का गड़बड़ होगा ना, वो परिवार वो व्यक्ति सब विनाश को प्राप्त होता है। देवो गीता का 15वां अध्याय। और ये कितने सारे ग्रंथ हैं, ये सभी शास्त्र, सभी पुराणों में ये बात कही गई है। अब यहां राजा के चरित्र, रानी के चरित्र, इसके बारे में शंका उत्पन्न हो रही है। तो राजा रानी यहां हमारे पूरे व्यवस्था के सर्व उत्कृष्ट टॉप मोस्ट लोग में वो होते हैं। इनका चरित्र ऐसा होना चाहिए कि सबको प्रेरणा मिलनी चाहिए। और हमारी प्रजा के अंदर ऐसी चर्चाएं चल रही है। सीता जी के बारे में कोई शंका कर रहा है, असलियत नहीं पता है तुमको, न सीता जी के मन का पता है, न उनके मूल्य का पता है। ये पति को पता है, उनके माता पिता को पता है, परिवार वालों को पता है, उनको कोई शंका नहीं हो रही है। और तुमको अपनी पत्नी को ताने मारने हैं, वो गुस्सा है, तुम उसको मिस कर रहे थे। बेसिकली पत्नी ज्यादा दिन मैके में रह ली थी, तो हे पत्नियां ज्यादा दिन तक जो है ना मत सताओ, आके प्यार से सेवा करा करो। तुम्हारा जीवन ही दोनों मिलके सब अपने परिवार को सुंदर बनाना है। और वो खुंदक में ये सब ऐसी बात बोल गए। बोला जाने अनजाने भी हमारी प्रजा में अगर राजा रानी के बारे में शंका होगी, हमको कुछ करना है। आजकल के राजा नहीं सोचते। जिन जिन के मन के अंदर राम जी के इसी पूरे जो है वह निर्णय के बारे में शंका होती थी, वो बिल्कुल नहीं सोचते। लेकिन राम जी उस एक भिन्न पर्सपेक्टिव से देख रहे, भिन्न दृष्टिकोण से देख रहे। उनके लिए व्यक्ति और परिवार, वो खुद सीता जी जैसी कोई उनकी धर्मनिष्ठ पत्नी हो
कौन जो है पुरुष को एक सहयोग नहीं मिलेगा? ऐसी रानी हो किसको नहीं अच्छा लगेगा? लेकिन वो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को किनारे करके, और सीता जी को कोई शंका नहीं हुई जब सीता जी को ये बात बताई गई कि हम ऐसी योजना बना रहे हैं, तुमको इस वन में जाना है। सीता जी के मन में कोई डाउट नहीं आया। मैं बोला ठीक है, कब पैकिंग कर दें? हाँ? तो फटाफट बोला कल सवेरे लक्ष्मण रथ को तैयार रखना और रथ को ले जाना वाल्मीकि जी की आश्रम के पास में छोड़ के आ जाना, बाकी ये निपट लेगी। अब जो भी आपस में पति पत्नी ने विचार करा, पत्नी ने कभी आक्रोश नहीं करा, धरना नहीं दिया, कोई जुलूस नहीं निकाला, कोई काले बैंड्स नहीं पहने। ऐसा कहीं सुना है कि सीता जी ने उसके उपरांत काली पट्टी बांधना चालू कर? वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता जी ने सदैव जो है देर आफ्टर उनके ड्रेस कोड में एक काली पट्टी आ गई, क्योंकि वो उनका जो है वो अपनी तरफ से अभिव्यक्ति है कोई अप्रसन्नता की। दोनों का तालमेल बहुत अच्छा है, भावना समझते हैं, उनका प्रेरणा समझते हैं, योजना समझते हैं, और उन दोनों ने आपस में निश्चय करा कि ये हर दृष्टिकोण से ज्यादा अच्छा निर्णय है। यहां पे कोई भी उसके उपरांत तो ये बात नहीं कह सकता है कि सीता जी का चरित्र गड़बड़ है। हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है, तुम्हारे लिए नहीं रखता है वैल्यू। तो एनीवे आजकल के हम लोग नेता देखते हैं ना कैसे कैसे है। अब उनकी चर्चा करें तो पूरा जैसे ना वो खाने में कंकड़ आ जाए ऐसा लगने लगता है, बेकार स्थिति है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों के पूर्वज हैं, हमारा देश है, हमारे शास्त्र हैं, ऐसे भगवान हैं, उन्होंने ये सब स्थापना करी। जगत मंगल के लिए ये मंगल आत्मा, पूरी रघुकुल की स्थापना, बढ़िया राज्य का संचालन, ऐसा चला है। तो उन दोनों के बीच में बात हुई। अब आजकल के लोग ये भी शंका करते हैं कि नहीं, गर्भवती को आराम ज्यादा देना चाहिए। मतलब ये कौन सी योजना है भैया, ये कौन सी सोच है कि गर्भवती हो तो पड़ी रहे, बस खा के सब तुम्हारी सेवा करते रहे। अरे इंस्पायर्ड जीवन जीना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। हमारे शास्त्र बोलते हैं कि ऐसे लोगों को सद्विचार से युक्त होना चाहिए, सत्कार्य करते रहना चाहिए, सद्भावना रखनी चाहिए। इस चीज की प्रधानता है। डनलप के बेड के ऊपर ज्यादा सोना इसकी प्रधानता नहीं है। तुमको सदैव खाने के लिए भिन्न भिन्न चीजें मिले। जंगल में जो भी हमारे ऋषि मुनि लोग रहते हैं, सात्विक भोजन, सुंदर भोजन, शुद्ध भोजन, स्वच्छ हवा, ईश्वर की वंदना, प्रार्थना, कोई रहे तो जाने ना। जो जो शंका करते हैं कि सीता जी को क्यों भेज दिया, उनसे पूछना चाहिए कभी जंगल गए हो? कभी जंगल के अंदर कैंपिंग करी है तुमने? और खासकर एकांत में जो आश्रम है वहां कभी रहे हो जाके? नहीं रहे हो ना, जरा चुप रहो। ऐसी जो है ना बड़बड़ मत करा करो, अनुभव करो जाके। आके बोलोगे कि यार हमको हर साल जाना है, तो इतना बढ़िया होता है। तो एनीवे इन्होंने भिन्न भिन्न जब भी प्रश्न होते थे तो राम जी बताते थे। एक बार उन्होंने अपने ही पूर्वज महाराज नृग की कहानी सुनाई। महाराज नृग रघु के पुत्र थे, रघुकुल रीति। रघु महाराज रघु से चालू हुआ था ना, तो सेकेंड इन लाइन आए थे महाराज नृग, सूर्यवंशियों के कुल में।
और एक से एक महान, एक से एक उदार बुद्धि, एक से एक धर्मनिष्ठ। तो महाराज नृग की भी बड़ी कथाएं आती हैं, लेकिन उनकी एक कथा बड़ी प्रचलित है कि वो बड़े महान दानी थे। यज्ञ दान तप ये धर्म के लिए स्तंभ होते हैं। हमको निस्वार्थ जीवन जीने के लिए यज्ञ करना होता है। यज्ञ मनोकामना की पूर्ति के लिए मात्र नहीं होता है। यहाँ मुसीबत हो तो ये पूजा कर लो, यहाँ मुसीबत हो ये बीमार हो गया तो ये पूजा कर लो, ये पाठ कर लो, ये उसके लिए नहीं होता है। वो भी तुम प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन यज्ञ पूजा इन सब का प्रयोजन ईश्वर के प्रसन्नता के लिए जीवन जीना होता है। अब देखो आजकल पूजा की विधि का क्या विकृति हो गई है। पूजा एक ऐसा माध्यम बन गई है कि हम भगवान से अपनी बात मनवा ले। और पूजा का मूल प्रयोजन क्या था? हम भगवान की इच्छा को सर्वोपरि समझ के जीने लगे। अगर कोई बीमार है, अगर किसी की मृत्यु भी हो रही है, तो फिर यहां ये नहीं होता है कि भगवान आप बीमारी ठीक कर दो किसी तरीके से, हम आपको लड्डू चढ़ाएंगे। हम राजस्थान गए थे तो वहां पे किलो में बात नहीं होती, वहां मन में बात होती। वहां मंदिर के बाहर लिखा था 1.25 मन यहाँ पे जो है लड्डू अगर चढ़ाना है तो यहाँ आओ, व्यवस्था है। मन, एक मन, इतना ज्यादा जो है हम भगवान को चढ़ाएंगे। क्या व्यापार बना रखा है। भगवान से जिद करके अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए पूजा करते हो क्या? हम महाराज जी ब्राह्मणों को भी बुला लिया है, उनका भोजन भी करा रहे हैं, उनसे अनुष्ठान भी करा रहे हैं, अब तो भगवान से मनवा के छोड़ेंगे। तो आज तक भक्त नहीं बन पाया। एक बार का प्रसंग है कि वन में भगवान राम को मनाने जब भरत पहुंचे थे ना, तो वहां पे उन्होंने बहुत भगवान राम से निवेदन करा, प्रभु आप ही का अधिकार है अयोध्या की गद्दी पे, आप भी सुशोभित होंगे वहां पे, हम तो आपके सेवक मात्र हैं। पूरा जो है अयोध्या आपसे जो है धन्य हो जाएगी, आप हमारी बात मान लीजिए। आपका इतना स्नेह है, इतना प्यार है हमारी प्रति, हमारे निवेदन आप मान। और देखो माताओं को भी ले आए हैं, गुरु लोगों को भी ले आए हैं और मंत्रियों को भी ले आए हैं। आपकी आज्ञा हो तो यही आपका राज्याभिषेक करना चाहेंगे हम लोग। हम सब व्यवस्था करके आए, मुकुट भी ले आए हैं, तो यहीं पे जंगल के अंदर जो है ना अभिषेक कर देंगे, आप हमारी बात मान। तो इन्होंने भरत अपनी बात मनवाते थे। अब ये सामान्य भक्त होते हैं ना, भगवान को अपनी बात मनवाने के लिए जाते हैं, उसी श्रेणी के थे। राम जी अपना दृष्टिकोण बताते थे, बोलते भरत तुम जानते हो पिताजी की आज्ञा है, पिताजी की आज्ञा सर्वोपरि होती है, तुम्हारी इच्छा गौण होती है, तुम्हारे पिताजी की इच्छा तो ज्यादा प्रधान होती है। ये हम लोग की कुल है, ये रीति है। तो ये तो हमने एक बार निश्चय कर लिया, कुछ भी हो जाए हमको वहां जाने की कोई संभावना नहीं। पिताजी की आज्ञा का पालन होना, उन्होंने अपना जीवन दे दिया, वो उन्होंने वचन नहीं बदले। कई के साथ अपना वचन बदल देते हो, लेकिन धन्य है हमारे पिताजी, अपने वचनों के लिए पुत्र मोह त्याग दिया, राज्य की चिंता छोड़ दी और वचन नहीं छोड़े उन्होंने। कैसे हम जो है तुम्हारी बात मान सकते हैं? तो दोनों भाई हैं, जैसे वकील होते हैं ना, दोनों तरफ के वकील वो दलीलें दे रहे थे। तो 3 दिन हो गए, उसके बाद राम जी ने सब तर्क दे दिए, लेकिन इनके दिमाग में घुसी नहीं, जिद थी, अड़ियल हो गए थे।
तो फाइनली तीसरे दिन राम जी ने उनको सबके सामने घोषणा करी, बोलते हैं बहुत हो गया ये सब, अब हमारा वचन है कि कल सवेरे अंतिम सभा होगी और हम निर्णय भरत के ऊपर छोड़ते हैं। भरत जो भी बोलेंगे वो बात हम स्वीकार कर लेंगे। ये हमारा वचन है, राम जी का वचन है। और हमने जो वचन दे दिया सब लोग जानते हैं, हम अपने वचन पे कितने दृढ़ और अडिग रहते हैं। अब सब लोग तो खुशियां मनाने लगे, कैंप फायर होने लगी, रात को पार्टी होने लगी। बोला कल तो फॉर्मेलिटी है। अब भरत 3 दिन से क्या जिद कर रहे हैं, कौन सी दलीलें दे रहे हैं, सब लोग जानते हैं। और राम जी ने कह दिया सवेरे जो भी भरत कहेंगे वो हम स्वीकार कर लेंगे। अब भरत के ऊपर जिम्मेदारी हो गई। तो बाकी सब तो बड़े प्रफुल्लित है, मुकुट की पॉलिश भी चालू हो गई थी, उसको अच्छी तरह चमकाना, शाइन करना, और पंडित लोग भी अपने मंत्र का भी पॉलिशिंग चालू कर दी थी। ये पट्टाभिषेक के लिए ये वाला मंत्र पढ़ा जाएगा और उसके बाद ये होगा, उसके बाद ऐसा भंडारा होगा, सब तैयारियां चालू हो गई थी। लेकिन रात को भरत जी को नींद नहीं आई। बोला ये तो भगवान ने बड़े धर्म संकट में डाल दिया हमको। ये कह दिया कि जो भी भरत बोलेंगे हम मान लेंगे। देखो इनका बड़प्पन, अपना विचार, अपने सिद्धांत, अपना दृष्टिकोण सब त्याग देंगे हमारी इच्छा के लिए। कैसे भगवान ने जो है वो इतना बड़प्पन का परिचय दिया है, इतना भरोसे का परिचय दिया है। वो भगवान है और हम भक्त हैं, हम सेवक हैं। शर्म आनी चाहिए बेसेवक तुम्हारे अंदर। तुमको भगवान की सेवा करनी चाहिए कि तुमको अपने भगवान से अपनी मनोकामना, अपनी वासना, उसकी पूर्ति के लिए जिद करना चाहिए। भक्त की क्या मर्यादा होती है? तुम्हारी मनोकामना बस मनवा लो, इसको बोलते हैं भगवान और भक्त का रिश्ता। भरत बड़े बेचैन, बोला यार ये तो मुसीबत कर दी। हम आग्रह कर रहे थे क्योंकि हम जानते हैं वो बड़े दृढ़ थे, लेकिन ये तो हमने सोचा ही नहीं कि वो हमारे ऊपर निर्णय छोड़ देंगे। अब हमको ये सोचना है कि भक्त का धर्म क्या होता है, सेवक का धर्म क्या होता है। सेवक का धर्म क्या भगवान से जबरदस्ती मनवाना होता है? जो कि आज हर मंदिरों में अनेकों सो कॉल्ड धार्मिक लोग यही करा करते हैं। महाराज जी घर में कोई बीमार हो गया, अनुष्ठान करवा रहे हैं। अरे अनुष्ठान क्या, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ, उसके बाद जो हो भगवान की इच्छा करके स्वीकार करो। अनुष्ठान क्या भगवान की इच्छा के मैनिपुलेशन कर रहे हो? भगवान की इच्छा को इन्फ्लुएंस कर रहे हो? तो ये बात आदमी को सोचनी चाहिए। रात को जो है करवटें बदलते हुए भरत जी ने फाइनल निर्णय कर लिया और फिर उसके बाद वो सो गए। देखो जब भी निर्णय हो जाता है ना तो मन की सब दुविधा शांत हो जाती है। फिर आराम से नींद आई, सवेरे फ्रेश उठे और सब जो है चारों तरफ पट्टाभिषेक की भी तैयारियां चालू हो गई थी। सबके डिपार्टमेंट थे तो बिगुल बजाने वाले भी तैयार थे और सब ढिंडोरा बजाने वाले भी तैयार थे। सब प्रकार के बाद में पटाखे भी जलाए जाएंगे, सब करेंगे जो भी होता है। यहाँ राज्यसभा का आयोजन हुआ और उसके बाद भरत जी आए। राम जी भी आके अपने आसन पे बैठे और भरत भी पधारे, पहले ही आ गए। और आने के बाद जब आज्ञा हुई गुरुजनों की तो खड़े हुए
और उन्होंने राम जी को प्रणाम करा। बोला भगवान, हमारे अज्ञान, हमारी मूर्खता, हमारा बाल दुराग्रह, इसको आप क्षमा करिए। भक्त का काम भगवान की आज्ञा का पालन होता है। हम भ्रमित हो गए थे, अपने ही जिद के वजह से हमारे मन के अंदर मोह उत्पन्न हो गया था। अब आपने जब हमारे ऊपर इतना भरोसे का परिचय दिया, इतना स्नेह का परिचय दिया, इतने विश्वास का परिचय दिया, तो ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि राम जी को अच्छा क्या लगता है। तो सब बहुत ध्यान से सुन रहे थे भरत जी की फाइनल स्पीच, और भरत जी ने उनको, राम जी को प्रणाम करके बोला, भगवान, जो भी हमसे गलती हुई है जिद करने की, उसको आप क्षमा करिए, और हमको क्या करना है आप हमको आज्ञा दीजिए। हमारा जीवन आपकी सेवा है, आपको हम किसी प्रकार की दुविधा में डालें, आपके योजना, आपके विचारों से विपरीत हम काम करें, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमने ये तब भी करा, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी। राम जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे, बोलते हमको पता है भरत इतना अच्छा सेवक है, इतना निष्ठावान है कि अंततः अपनी इच्छा को किनारे करेगा, भगवान की इच्छा को प्रधानता देगा। तो राम जी मुस्कुराए और उन्होंने जो है भरत को सर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, बोला कि भरत, इस समय हमारे लिए, तुम्हारे लिए यही उचित है कि हमको वनवास में रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पिताजी की आज्ञा है। पिताजी की आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि होती है। हमको कोई इनकन्वीनियंस हो, इट डजंट मैटर। और तुम्हारा कार्य है कि इतने दिन तक तुमको राज्य संचालन करना है। भरत मान गए, खत्म हो गई बात। देखो, जब इंसान के अंदर अच्छे विचार, नैतिकता होती है, तो ही जाके अच्छे राज्य और अच्छे जीवन का संचालन होता है। ये बातें समझनी चाहिए। तो महाराज नृग, उनकी कथा हम लोग देख रहे थे, तो महाराज नृग भी सदैव यज्ञ, दान, तप, अपने राज्य में ये 3 चीजों का खूब विस्तार करते थे। गीता के 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने बताया, यज्ञ, दान, तपः, कर्म पावनानि मनीषिणाम। कोई भी जीव जो दुनिया में आता है तो उसका मन कुछ मलिन होता है, लेकिन यज्ञ, दान, तप, ये 3 ऐसी चीजें होती हैं जिससे मनुष्य का मन सुंदर बन जाता है, निर्मल बन जाता है, सात्विक बन जाता है, उदार बन जाता है। और महाराज नृग जो है खूब धर्म के कार्य करवाते थे। बाकी भी देखो, धर्म के कार्य के अलावा ये नहीं है कि प्रशासन नहीं देखते थे, सब कार्य करते थे, लेकिन यज्ञ भाव से। यज्ञ भाव से कर्म कर पाना और कर्म में हर प्रकार का उत्कर्ष करना, ये यज्ञ भाव का पोटेंशियल है। यज्ञ भाव के बारे में 3रे अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं, कामधेनु होती है ये। तुम कैसी भी इच्छा जीवन में रखो, यज्ञ भाव को अगर समझते हो, उसको ही लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हो, तुम कैसी भी इच्छा पूरी कर सकते हो, और तो भी तुम्हारा मन मलिन नहीं होगा। इतनी सुंदर आर्ट होती है, कर्म करने की कला होती है। तो महाराज नृग ही नहीं, पूरे रघुवंशी लोग, पूरे रघुकुल में, और राम जी भी यज्ञ का जो है बहुत प्रचार करते थे। यज्ञ कोई कर्म नहीं होता है, यज्ञ भाव होता है। यज्ञ रिचुअल को नहीं बोलते हैं, रिचुअल भी यज्ञ हो सकता है।
हवन भी यज्ञ हो सकता है, लेकिन हवन यज्ञ नहीं होता है। यज्ञ भाव से करा हुआ कर्म यज्ञ बन जाता है। इसीलिए गीता में तो हम लोगों को हर चीज को यज्ञ बनाने के लिए कहा है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। जो भी कार्य करो उसको यज्ञ बनाओ। तो यज्ञ का बहुत अच्छा प्रचार करते थे। तप जो है वो बहुत अच्छा करते थे। तपस्वी आदमी जो है शरीर की जरूरतों की प्रधानता से ज्यादा अपने सत संकल्प, शिव संकल्प, उसकी प्रधानता ज्यादा रखता है। कोई अच्छा उदात्त निर्णय हो, उसके हिसाब से जीवन जियो, और शरीर की जरूरतों को जो है ना वो उसके अधीन रखो। ये तपस्विता होती। एनीवे, ये यज्ञ दान तप अपने आप में बहुत ही बड़े विषय हैं। इनका अपने आप में खूब चिंतन करना चाहिए। और ये लोग चिंतन ही नहीं, उस चीज का पालन करते थे। तो यज्ञ और तपस्या के अलावा इनकी विशेष ख्याति हो गई थी महाराज नृग की दान के बारे में। दानी लोगों का जब भी नाम लिया जाता है उनमें महाराज नृग का नाम सर्वोपरि होता है। दान होता है जरूरतमंदों के हिसाब से उनको चीज व्यवस्था उपलब्ध कराना। और विशेष रूप से यहाँ पे कुछ ऐसे ब्राह्मण होते हैं और भी जरूरतमंद होते हैं, आश्रम होते हैं, सन्यासी होते हैं, इन लोगों की सेवा के लिए, क्योंकि ये लोग नॉन कमर्शियल काम के लिए जीते हैं। अब हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने जो कार्य करा, बहुत सारे लोगों ने सहयोग करा, दान दिया। जब ऐसे लोगों को जो दान दिया जाता है उसके क्या प्रभाव पड़ता है? अनेकों शिक्षा के संस्थान बन रहे हैं, अनेकों जगह ज्ञान का प्रसार हो रहा है, अनेकों आश्रम बन रहे हैं। संदीपनी आश्रमों की श्रृंखला पूरे देश और दुनिया में उन्होंने फैला दी। ऐसे लोगों के पास जो है ना पूरा सहयोग देना चाहिए। और बहुत सारे लोग उनके प्रत्येक स्टूडेंट्स को अडॉप्ट करते थे। हम लोग जब आश्रम में थे, हम लोगों को ऋषि पुत्र कहा जाता था। प्रत्येक स्टूडेंट को ऋषि पुत्र कहा जाता था। पुत्र हो, पुत्री हो, महिलाएं भी होती थी। और एक एक की पूरी व्यवस्था कोई न कोई लोग जो है वो अपनी देखभाल करते थे, वॉलंटियर करते थे। महाराज जी 5 स्टूडेंट की देखभाल हमारी, उनकी शिक्षा हो, खाना हो, पहनना हो, कपड़े हो, किताब हो, कुछ भी। तो उन्होंने बजट बना दिया था, ठीक है ये एस्टिमेट है, एक स्टूडेंट की सामान्य जरूरतें इतनी होती हैं। जब हम 90s में 70s में हम आश्रम गए थे 1980 में, तो उस समय आज के हिसाब से कितना 40 साल पुराना हो गया, 40-50 साल हो गए। उस समय प्रत्येक स्टूडेंट के लिए 1-1 लाख रुपया महीना लोग देते थे और लाइन लगी रहती थी। हम लोगों को कहा गया था, हाँ स्टूडेंट जो है ना, कुछ स्टूडेंट तुमको आश्रम के लिए सेलेक्ट करना है। तो हमने एक बार पूछा, हमें बोला कितना बजट है, कितने स्टूडेंट के हम जुगाड़ करें? बोला कितने का कर सकते हो? बोला ये तो पता नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं। तो बोला 100 तक चलेगी, 100 स्टूडेंट तक हम जो है व्यवस्था कर देंगे, स्पॉन्सर्स अवेलेबल। ऐसे लोग होते थे, खूब मेहनत करके कमाते थे, लेकिन ऐसे कार्य के लिए देना उनके लिए सौभाग्य था। दान उसको बोलते हैं कि अर्जन तुम करो, कमाई तुम करो, मेहनत करो, बिजनेस करो, खेती करो, उद्योग अच्छा स्थापित करो,
धनार्जन करो, लेकिन धन का प्रयोग धर्म के कार्य के लिए होना चाहिए, सेवा के लिए होना चाहिए। तो ये हम लोगों के वहां दान की परंपरा थी। और महाराज नृग इतने महान दानी थे, कर्ण बड़े महान दानियों में आते हैं, बहुत बड़ा दानी था महाराज नृग थे। ऐसे कोई न कोई बहुत बड़े बड़े लोग थे। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि वो हजारों में लाखों में गाय वाय दान देते थे। उन दिनों गाय जो है ना वो करेंसी थी। अब आजकल तो नोट चलते हैं ना, उन दिनों गाय चलती। तो खूब जो है वो जाके, क्योंकि एक किसी के वहां गाय दे दो तो उसका खाना पीना रहना सब गाय से, गौ माता होती है, सब पूरी व्यवस्था हो जाती है। आजकल भी गांवों में जो है कोई गाय बैल ले आओ तो उसके बाद आदमी बड़ा धनी समझता है अपने आप को, बड़े संपन्न हो गए। और आती भी महंगी महंगी है। ये गाय बैल आसानी के सस्ते नहीं होते हैं, बहुत महंगे महंगे होते हैं। तो वो दान दिया करते थे, बोलते जिसको चाहिए, और खासकर ब्राह्मणों को, तुम्हारा ध्यान भजन चलता रहे, तुम्हारी गाय की व्यवस्था हम कर देते हैं। तो एक बार ऐसा कुछ घटना हुई कि उन्होंने 1,00,000 गाय कहीं पे दान दी। 1,00,000 गाय। पहले सोच लो कितनी गाय वाय भी थी हम लोग के देश में है? और उनमें किसी एक अड़ोसी पड़ोसी की गाय, वो गाय अपनी तरफ से झुंड में मिल गई आके, उनको पता भी नहीं। और उन्होंने जो है वो एक सज्जन को, सोच लो रामलाल, एक रामलाल को उन्होंने 1,00,000 गाय दान दे दी। केवल रामलाल नहीं, पंडित रामलाल, तो ब्राह्मण थे वो। तो एक ब्राह्मण देवता को उन्होंने गाय इतनी दान दे दी। अब उसी 1,00,000 में से एक गाय, इनके बगैर परिचय के, बगैर इंफॉर्मेशन के, कोई जानकारी नहीं थी इनकी, दूसरे की गाय मिल गई। जो है अब गाय गाय जहां पे इकट्ठा हुई, जो चली गई साथ में। अब जिसकी गाय थी श्यामलाल पंडित जी, पंडित श्यामलाल शर्मा, तो वो पंडित श्यामलाल शर्मा जी की गाय थी। अब वो इधर बेचारे बड़ी मुसीबत से, उनकी गाय बहुत ही प्रेमी थी, गाय उनके घर की एक सज्जन हो जाती है। उस गाय का नाम शबला था। तो शबला नामक गाय जो है ना, वो उस झुंड में मिलके रामलाल शर्मा जी के वहां चली गई। तो ढूंढते फिरते कनखल में, हरिद्वार के पास एक जगह, वहां पे बहुत बड़ी गौशाला थी। तो ये ढूंढते ढूंढते जो है संयोग से वहां पहुंचे और उन्होंने देखा बड़ी गाय। और ये तो बेचारी इतने तलाश कर रहे थे, और तलाश कैसे करते थे, उसका नाम लेके बुलाते थे, शबला शबला। अब कनखल में ऐसी घटना हुई कि वहां पे उन्होंने शबला शबला बोला और एक गाय दौड़ती चली आ रही इनके पास। और देखा वही लक्षण, वही उसके अंदर कोई दाग और वही सब चीजें हैं। और इतने प्यार से वो बड़ी पहचानती हैं गाय वाय, बड़ी प्रेमी होती है। कभी गाय के पास जाके जो है ना गले मिल लो, बहुत ही प्यार से जो है मिलती है। एक सज्जन की तो हमने फार्म में फोटो खींची, वो गाय बैठी हुई है, उनके वो पैर के ऊपर सर रखे सो रहे हैं वो, और गाय उनको पूरी ध्यान देती है माँ की तरीके से, बड़ी स्नेही होती है। तो ये गाय इनको मिल गई। अब इनकी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं, हमारी गौ माता मिल गई। लेकिन उसके उपरांत फिर इंक्वायरी करी कि यहाँ कैसे पहुंच गई। तो उन्होंने जो भी वहां पे ओनर थे पंडित रामलाल जी, उनको संपर्क करा, बोला कि पंडित जी ये तो हमारी गाय है, ये आपके पास कैसे आई है? बोला जी नहीं, ये तुम्हारी गाय नहीं है, हमको राजा ने दान दी है।
तो राजा का उन्होंने नाम लिया, बोला राजा ने कैसे दान दी, चलो राजा के पास। राजा के पास ये लोग पहुंचे और राजा को पूरा केस बताया गया। तो राजा ने भी जानकारी निकाली, वो बोला महाराज जी कहीं पर जो है रह रही होगी, झुंड निकलता था, उसे झुंड में सम्मिलित हो गई होगी, आपने भी कोई जानबूझ के इसका दान नहीं करा। अब दान की जो है वो पूरी रीति ऐसी होती है, जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है उसी का तो दान दोगे ना। अब किसी और की गाय है, हम बोले लो भैया ये तुम्हारी गाय हम दान देते थे, बोले क्या अधिकार है देने का। तो पता लगा कि ये अनजाने में गाय इस झुंड में मिल गई थी और उसी चक्कर में इसका भी दान दे दिया गया था। तो राजा ने बोला कि ये कोई हमारी व्यक्तिगत, हमारे न मिनिस्टरों की न हमारे व्यवस्थापकों की किसी की जानबूझ के गलती नहीं हुई है, तो भी ये फैक्ट है कि हमारी झुंड में ये मिल गई और किसी दूसरे की प्रॉपर्टी का हमने दान दे दिया, ये भी सच्चाई है। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है, जो भी दंड देना हो दो, और हम तुमको भरपाई के लिए हम तुमको हजारों गाय दे देते हैं। तुम्हारी शबला माता जी गाय है, तुम्हारे लिए जो है हजारों गाय ला रही है, समझ लो इसी ने जुगाड़ कर दिया है, आशीर्वाद दे दिया है, अब तुम सुखी रहो। अब वो जिद में अड़ गए, हमको ऐसा नहीं चाहिए कुछ, तुमने हमारी गाय जो है ना दान दी और तुम दंड के जो है वो भागी हो। और सबका अपना स्वभाव होता है। वो खुंदक वाले थे, बड़े गुस्साए हुए थे कि ये कैसे राजा ने काम कर दिया। तो राजा साहब ने तो अपना काम पूरा निर्णय कर दिया और ऑर्डर पास कर दिया, चले गए। फिर ये दोनों पंडित इकट्ठा हुए, फिर राजा के महल में गए। राजा के महल में जाके फिर उन्होंने पुकार उकार करी, फिर तो राजा बिजी थे तो इसी में जल्दी आए नहीं। अब ये पंडित लोग जो है ना बड़े भड़क गए, बोला ये राज्य जहां पे ब्राह्मणों की कोई पुकार है, कोई सुनने वाला नहीं है, और तुम इस तरह से उलझे हुए हो काम में, सो रहे हो, विश्राम कर रहे हो, पड़े हुए हो, क्या क्या हो। समय आदमी गुस्से में बोलता है जाओ पड़े रहो जाके। उन्होंने श्राप दे दिया महाराज रघु को कि तुमको जो है ऐसे ही कहीं पे गिरगिटान बन के तुम पड़े रहो, कुएं के अंदर जो है ना तुम पड़े रहो, आराम करो। अब राजा ने बोला यार ये तो कोई हमारा इंटेंशन न गाय देने का, न हमको नहीं मिलने का। हमारी प्रजा के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हम पूरी कोशिश करते हैं उसकी समस्या का समाधान करने का, लेकिन कई बार लोग भड़क जाते हैं। और ब्राह्मण लोग अगर सच्चे ब्राह्मण हो, नकली ब्राह्मण से कुछ नहीं होता है। नकली ब्राह्मण के ना आशीर्वाद से ना श्राप से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर असली ब्राह्मण होता है ना, उसका आशीर्वाद भी बहुत प्रभावी होता है और उसका श्राप भी उतना भयंकर होता है। हमारा नृग को ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, फिर वो पता लगा एक कुआं जो है उसके अंदर गिरगिटान बन के वो पड़े रहे। भगवान कृष्ण का जो अवतार होता है, एक बार कुछ बच्चे लोग खेल रहे थे कहीं पे, उनको एक कुआं दिखाई पड़ा, तो उन्होंने जहां को आके देखा उसमें प्रद्युम्न वगैरह 4 बच्चे थे। तो देखा बड़ा विचित्र प्राणी अंदर कुएं के अंदर था। तो उन्होंने सबको बुलाया, बोला देखो 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 कितना बड़ा गिरगिटान और कितना दिव्य गिरगिटान, वो कुएं के अंदर वो पड़ा हुआ है। तो वहां पे इन लोगों ने बहुत कोशिश करी उस गिरगिटान को बाहर निकालने की, गिरगिटान टस से बस नहीं हो रहा था।
तो भगवान कृष्ण के पास उनके पास बात पहुंची, तो वो आए, उन्होंने जहां हाथ दिया वो गिरगिटान बाहर आ गया, और बाहर आते ही गिरगिटान ने अपना रूप जो है वो बदलना चालू करा, और एक बहुत ही दिव्य वहां पे राजा साहब वो प्रकट हो गए, और उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रणाम करा। वो बोला ये हमारा श्राप आदि के द्वारा समाप्त हो सकता था। वो ब्राह्मणों ने श्राप दिया था कि वर्षों तक तुम यही गिरगिटान बन के पड़े रहोगे, और कृष्ण जी जब आएंगे वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। अब ऐसी कहानी जो है राम जी ने लक्ष्मण को सुनाई। अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इससे बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है। अब आप लोग सोचिए, ये सब कथाओं के अंतर्गत बहुत सुंदर भावनाएं होती है, प्रेरणाएं होती है। राम जी को खुद इससे बहुत ही प्रेरणा मिलती थी, इसीलिए लक्ष्मण जी को सुनाई उन्होंने कहा। एक तो महाराज जनरग इतने धर्मात्मा थे, उनके व्यक्तित्व से ये प्रेरणा मिलती है। धर्म की स्थापना केवल बोलने मात्र से नहीं, कर्म से करते थे, यज्ञ दान तप से करते थे। और जो भी हमारे समाज में, हमारे देश में अच्छे लोग होते हैं, उनकी पूरी व्यवस्था करते थे। और अगर उनकी गुस्सा हो जाए, उनका आक्रोश हो जाए, तो उसको स्वीकार करते थे, कोई बात नहीं, सही गलत कुछ नहीं, जो भी विद्वान लोग होंगे हम उनकी आज्ञा को सर्वोपरि समझेंगे। अच्छा समाज ऐसे थोड़ी बनता है। अगर हमको कहीं पर अपने ही व्यवस्था, कोई हमारा देश हो, समाज हो, इंस्टीट्यूट हो, अच्छे ज्ञानवान का वहां आदर होने लगे, अच्छे ज्ञानियों को बुलाओ और पूरी जो है सेवा करो, जो भी संभव हो सकता है उनका जो है वो कल्याण होना चाहिए। अच्छे ज्ञान से ही अमेरिका बना है। दुनिया भर के अच्छे अच्छे ज्ञानी लोगों को अपने वहां बुलाया है। हमारे वहां अच्छे ज्ञानी लोग के वजह से ही देश का निर्माण हुआ है। राम जी भी अपने वहां अच्छे ब्राह्मणों का, ब्राह्मण हमारे वहां ज्ञानी लोग होते हैं, जो भी ज्ञानी हो उनका आदर करना जिस देश में होता है वहां पे कल्याण होता है। तो उनके लिए ही सतत ऐसे कार्य करना, हमारे राज्य में बाकियों की मनमर्जी, उनका ये बोलना वो बोलना गौण होता है। धर्म का संचार करना, सब में अच्छी प्रेरणा देना, उदात्त विचार रखना, सेवा सबकी करना, ऐसे कार्य जो है वो महाराज नृग के होते थे। इसमें एक और कहानी के अंदर एक शिक्षा है। वो शिक्षा ये है, देखो महाराज नृग ने जो गलती नहीं भी करी उसका दंड भुगत रहे। इसको समझ रहे हो? कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कई बार हमने गलती करी हो तो हमको लगता है हाँ है, गलती करी है तो दंड भुगत लेते हैं। अगर तुमने गलती करी भी नहीं है तो भुगतोगे। और राम जी को वनवास मिला, कौन सी गलती करी उन्होंने? कोई गलती नहीं करी। अगर उस समय वोटिंग कराई जाता है तो एक वोट नहीं होता, या ये कहो 2 ही वोट अगेंस्ट होते, कई मंत्रा के। प्रजा वाला तो कोई व्यक्ति इनके अगेंस्ट नहीं था, तो भी वनवास को उन्होंने स्वीकार करा। कई बार जीवन में जो भी तुमने गलती वलती नहीं करी हो, पूरा सत्कार्य करते हो, तो भी कुछ कष्ट आते हैं, उसको स्वीकार करके चलना चाहिए, उसको प्रभु इच्छा समझनी चाहिए। देखो कर्म फल के हेतु हम लोग नहीं होते हैं।
कर्म फल सदैव ईश्वर इच्छा से आता है। गीता के उस प्रसिद्ध श्लोक में भगवान बोलते हैं, मां कर्म फल हेतुर्भुः, कभी भी कोई भी कर्म फल का अपने आप को हेतु मत समझना, मरोगे। तुमने मेहनत करी है, तुमने कमाई करी है, कभी अपनी पीठ मत ठोकना, कभी अभिमान हो गर्व मत करना, मैंने करा मैंने करा, सत्यानाश करोगे अपने जीवन का। ईश्वर इच्छा है तब फल प्राप्त होता है। हाँ, तुमने भी अच्छे कोई सुंदर भावना का परिचय दिया, मेहनत का परिचय दिया, लेकिन फाइनली फल की प्राप्ति सदैव ईश्वर इच्छा से होती। इसीलिए जो भी तुमको परिस्थिति प्राप्त हो जाए, एक व्यापक दृष्टि से उसको ईश्वर इच्छा समझ के शिरोधार्य करो, तो भी अच्छे कर्म करते रहो, अच्छे विचार से युक्त रहो। ऐसी घटनाओं से तुम्हारा मन भी कलुषित ना हो, सतत अच्छे कार्य करो। तो यहां पे देखो राम जी एक संकेत करते हैं, कई बार किसी व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता है, तो भी परिस्थिति में उसको ऐसी परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। सीता जी के संदर्भ में भी अप्लाई होता है। हमको पता है सीता जी का कोई दोष नहीं है, लेकिन सीता जी को वन भेजना, सो कॉल्ड कष्ट में भेजना, वैसे कोई कष्टवश नहीं है, तुम लोग ना समझो अगर सोचते हो कष्ट होता है। अच्छे सर्वोत्कृष्ट प्रकार के संस्कार उनको वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में मिलते हैं। तुम्हारे घर में कौन करेगा ये सब सेवा? भाइयां, दाइयां, मौसियां ये करेंगी, नानियां। एक तरफ से ये दासी, नानी और चाची ये सब लोग हैं, दूसरी तरफ से यहाँ पे वाल्मीकि जी के ऋषि के आश्रम में एक से एक ज्ञानी। कौन अच्छे संस्कार देगा? तुम्हारे घर की दीवालों को क्या करेंगे? वहां के महलों को और पर्दों को और कोमल बेड को, उसमें कौन सी बड़ी चीज हो जाती है? ये विकृत हमारे मूल्य होते हैं, ऐसी चीजों को ज्यादा प्रधान समझते हैं। तो राम जी यहां बोलते हैं कि देखो उनको कष्ट तो नहीं है, हाँ पति का साथ नहीं हो ये निश्चित रूप से कष्ट होता है, लेकिन पति का साथ नहीं हो ऐसी अवस्था में, लेकिन सबसे बड़े ज्ञानी की सन्निधि उनको मिली हुई। और अगर इसको कोई कष्ट समझे तो ये भी समझो, महाराज नृग की कथा से समझो कि कई बार आदमी का व्यक्तिगत कोई दोष नहीं होता है, तो भी उसको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो लक्ष्मण जी को बहुत उन्होंने समझाते थे और अनेकों कथाओं से शिक्षा देते थे, तर्क से देते थे, लेकिन सबके मन का अंदर अपना संशय होता है। देखो कभी भी किसी शिष्य के मन में थोपना नहीं चाहिए। शिक्षा होती है, हर व्यक्ति के अंदर एक अस्मिता होती है, एक जीव होता है, जीव को समझाना पड़ता है, जीव को संतुष्टि देनी पड़ती है। जीव अपने अनुभव और अपनी शिक्षा से खुद संतुष्ट हो तब कार्य करता है। हमने बोल दिया कर लो, ये कोई शिक्षा नहीं होती है। तुमने बोल दिया इससे कर लो, क्यों? समझ के करो ना। तुम्हारा कार्य किसी को ऑर्डर देना नहीं होना चाहिए। जो ऑर्डर दे के काम करता है वो शिक्षा थोड़ी दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है वो डिक्टेटर, तानाशाह बना हुआ है। बस हमने बोल दिया है कर लो, ना हमने बोल दिया है कि प्रधानता नहीं है। हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम तो बोलेंगे तुमको जो करना है करो, हमारा कार्य तुमको समझाना है। हम किसी की भी स्वतंत्रता के ऊपर अंकुश नहीं डालेंगे। हमारी गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता सुनाई अर्जुन को, और बाद में बोलते हैं अर्जुन यथेच्छसि तथा कुरु।
तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर डालने का काम नहीं हो रहा था, तुम्हारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है। तुमको अपना जीवन स्वतः ही जीना है, विवेक जगाना है, संवेदना जगानी है, निर्णय तुमको लेना है। हमारे ज्ञान, हमारी शिक्षा से तुम्हारे निर्णय लेने की प्रक्रिया में कुछ आशीर्वाद मिलेगा। बस हर पक्ष के ऊपर विचार करो। बस हमने कह दिया, कोई सुनता ही नहीं, गुरुजी हमारी बात ही नहीं सुनता कोई। ये तुम्हारे लिए शिक्षा क्या है? बस बात मनवाना। हा? तुम शिक्षक बनो, तानाशाह नहीं। जबरदस्ती किसी को मनवाने से कोई शिक्षा नहीं होती है। हाँ, डर के मारे कोई छोटे बच्चे होंगे या कोई पराधीन होंगे, तुमसे डर के मारे कुछ भी कर लेंगे, लेकिन डर के मारे वो आदमी प्रबुद्ध थोड़ी होता है। हा? राम जी शिक्षा देते थे, कथाएं सुनाते थे, प्रमाण देते थे, पूर्वजों का दृष्टांत देते थे, और इस तरीके से शिक्षा देने की पूरी कोशिश करते थे। तो बड़े अच्छे अच्छे प्रसंग इसमें जुड़े हुए हैं। राज्ञ प्रमत्तस्य नृगस्य शापतः द्विजस्य तिर्यक्त्वम अथाह राघव। तो राघव ने वो कैसी गिरगिटान की योनि में वो जाना पड़ा, क्योंकि श्राप मिल गया था। ये सब कथाएं लक्ष्मण जी को सुनाई, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत समाधान हुआ, लेकिन पूरा नहीं हुआ। धीमे धीमे किसी के ज्ञान में टाइम लगता है, किसी को भी जीवन को समझ, जीवन सबसे बड़ी पहेली है। इस पहेली को सुलझाने में तुमको यार टाइम लग रहा है, उसको बच्चों को क्यों टाइम नहीं लगेगा? है? और तुम बस यही दादागिरी कर, तो मैंने बोल दिया, मेरी भाई सुनता नहीं। तुम समझो क्या? तुम भी नहीं अभी समझो, तो दूसरे लोग को भी पूरा धीरज से मौका दो, और वो अपने हिसाब से जल्द अवश्य समझेंगे। तो इस तरीके से राम जी जंगल में नहीं, अभी तो अयोध्या में ही है, राम राज्य की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है। ये जो अध्यात्म रामायण की राम गीता है, ये उत्तरकांड में आती है, अर्थात जब राम राज्य चल रहा था। तो ऐसा चल रहा था, एक बार भगवान एकांत में बैठे हुए थे, तो लक्ष्मण जी जाते हैं उनके पास, और तीसरा श्लोक इसके द्वारा चालू होता है, जो कि आज हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन कल उसमें प्रवेश करेंगे। तो आइए तीसरा श्लोक की चैंटिंग करते हैं। कदाचिदेकांत उपस्थितं प्रभुं रामं रमालालितपादपङ्कजम् सौमित्रिरासादितशुद्ध भावना प्रणम्य भक्त्या विनयान्वितो ब्रवीत् त्वं शुद्ध बोधोऽसि सर्वदेहिनाम् आत्मास्यधीशोऽसि निराकृति स्वयम् प्रतीयसे ज्ञानदृशां महामते पादाब्ज भृंगाहित संगिनाम्। इसमें एक शब्द मिसिंग है कोई।
अहम प्रपन्नोस्मि यदा पदाम्बुजं प्रभो भवापवर्गं तव योगी भावितम् यथांजसा ज्ञानमपारवारिधिम् सुखं तरिष्यामि तथानुशाधि माम्। ये तीसरा, चौथा और पांचवा श्लोक ये लक्ष्मण जी के प्रश्न है। लक्ष्मण जी राम जी के पास एकांत में एक बार बैठे हुए थे, उनके पास जाके क्या निवेदन करते हैं, क्या बोलते हैं, ये 3 श्लोक में उसका परिचय। तो बड़े अच्छे श्लोक हैं, बहुत ही अच्छा। कोई शिष्य जब ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहीं पे जाता है तो कैसी दृष्टि, कैसी भावना, कैसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए, उसका हमको यहाँ पे परिचय मिलता है, जो कि हम लोगों का कल का विषय रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय। आज का हम लोगों का कार्यक्रम प्रायोजित करा गया है हमारे इंदौर के एक बहुत ही पुराने आत्मीय सज्जन श्री विनोद कुमार अरोरा जी। सो विनोद अरोरा जी, उन्होंने ये अपनी स्वर्गीय पत्नी रजनी अरोरा, बड़ी उत्साही, बड़ी श्रद्धालु, बड़ी जीवंत, और सबको, परिवार वालों को यहाँ आश्रम से जोड़ने वाली हुई थी, लेकिन उनका जो है वो अल्पकाल में ही देहांत हो गया। भगवान ने उनको बुला लिया अपने पास। उनकी पुण्यतिथि जो है वो उसी के पर्व पे वो उनकी स्मृति में सबके सुख के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनके मन में एक ही प्रार्थना है कि महाराज जी, यही भावना है कि सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सबके सुख के लिए ही भगवान से प्रार्थना है, और ये हमारी आहुति है। इस ज्ञान यज्ञ में ये हमारी आहुति है। ऐसे सुंदर भाव से उन्होंने ये सेवा दी है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद विनोद जी को, उनके परिवार को, और उनकी स्वर्गीय पत्नी को भी हम ईश्वर से उनके मंगल के लिए, जहाँ पर भी हो, जैसी भी हो, हम सबके शुभकामनाएं आशीर्वाद के साथ।